जय जय श्री राधे। एक ऐसा मंदिर जहां हर कोने भक्ति की सुगंध से महकता है। एक ऐसा पुजारी जिसकी सेवा में था सिर्फ प्रेम, समर्पण और भाव की सीख। और हमारे नटखट ठाकुर जी जो अपने भक्तों के भावों के साथ खेलते हैं, लीलाएं रचते हैं और सिखाते हैं श्रृंगार केवल बाहरी नहीं, प्रेम से पूर्ण होना चाहिए। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की ओर जहां समय रुक गया, भाव प्रवाहित हो उठे और श्री ठाकुर जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्तों के बिना आरती स्वीकार नहीं करते। तो जुड़िए इस दिव्य कथा से और डूब जाइए श्री जी की एक और मधुर लीला में। श्री जी की अचिंत्य लीला की एक सच्ची घटना जो सीधे हृदय को छू जाती है। ये घटना एक पावन मंदिर के गर्भगृह की है। वहां की अनुभूति ही कुछ और होती है, जहां सांसें भी धीमी चलती हैं ताकि ठाकुर जी की भक्ति में कोई विघ्न ना आए। ये कथा है हमारे प्यारे पुजारी जी की और हमारे नटखट करुणामयी भक्तवत्सल ठाकुर जी की। गर्मियों के दिन थे। मंदिर में रात को श्रृंगार आरती का समय होता था, ठीक 7:30 बजे। पुजारी जी को ठाकुर जी का श्रृंगार करने की सेवा मिली थी। यह सेवा नहीं, उनका सौभाग्य था, उनका जीवन था, उनका प्रेम था। जब पुजारी जी श्रृंगार करते तो भावों में इतने खो जाते कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहता। ठाकुर जी का मुकुट सजाते सजाते जब उनकी मुस्कान पर दृष्टि जाती तो बस वहीं ठहर जाते। वंशी धारण कराते समय लगता जैसे स्वयं वृंदावन के कुंजों में पहुंच गए हों। उनकी आंखें कभी कभी भर आती थीं और श्रृंगार करते करते 8 बज ही जाते। बाहर से बड़े पुजारी कहते, अरे भाई, इतना समय थोड़ी लगता है श्रृंगार में, आरती का समय कब का निकल गया। गोपियां भी कहती, पुजारी जी आप चाहे जितनी देर लगाओ, हम तो दर्शन करके ही जाएंगे। हमारे ठाकुर के दर्शन बिना हमारा मन नहीं भरता। पुजारी जी चुप रहते, बस मुस्कुरा देते। उन्हें डांट भी पड़ती, लेकिन उनका मन तो ठाकुर के सौंदर्य में डूबा रहता। फिर एक दिन उन्होंने मन में संकल्प लिया, आज जल्दी श्रृंगार करूंगा ताकि आरती समय पर हो और कोई डांटे नहीं। अगले दिन मंगला आरती हो चुकी थी। श्रृंगार का समय आया। पुजारी जी ने ठाकुर जी से प्रेम पूर्वक कहा, ठाकुर जी आज तो मैं जल्दी श्रृंगार करूंगा, रोज तेरे कारण डांट खाता हूं। और वो गोपियां भी कहती हैं, कुछ भी कर लो, हम तो दर्शन करेंगे ही। लेकिन आज तो समय पर हो जाएगा सब। और फिर क्या था, बड़ी लगन और निष्ठा से उन्होंने श्रृंगार शुरू किया। वस्त्र धारण कराए, अलंकार सजाए, पुष्प चढ़ाए और जैसे जैसे श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ा, उनका हृदय हर्ष से भर उठा। ठीक 7:30 बजे श्रृंगार पूर्ण। पुजारी जी बोले, देखो ठाकुर जी, आज मैंने समय से पहले ही श्रृंगार पूरा कर लिया। वो प्रसन्न थे, भाव विभोर थे। लेकिन जब विराजमान कराने का समय आया, उन्होंने एक बार श्री जी को ऊपर से नीचे तक देखा और उनका हृदय कांप उठा। अरे कुंडल कहाँ है? श्रृंगार में सबसे महत्वपूर्ण वो दिव्य कुंडल। उन्होंने इधर उधर खोजा पर कुंडल कहीं नहीं थे। मन में हलचल, आंखों में चिंता। हे ठाकुर जी, अब क्या करूं? फिर धीरे धीरे नम्रता और श्रद्धा से जब उन्होंने ठाकुर जी के चरणों की ओर दृष्टि डाली तो आश्चर्य, कुंभ कुंडल ठाकुर जी के चरणों में सुशोभित थे, जैसे स्वयं ठाकुर ने उन्हें वहां रखा हो, जैसे कहना चाह रहे हो, जब तक मेरे चरणों का आदर नहीं, श्रृंगार पूर्ण कैसे? पुजारी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कुंडल उठाए, हृदय से लगाया और धीरे से श्री जी को पहनाया। फिर ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक विराजमान कराया। घंटी बजी, घड़ी ने समय बताया, ठीक 8 बजे। पुजारी जी मुस्कुराए और आंखों से अश्रु बहने लगे। ठाकुर, तुम तो वही नटखट हो, हम तो सोच रहे थे आज जल्दी कर लेंगे, लेकिन तुमने फिर वही 8 बजा दिया। पर अब पुजारी जी समझ गए थे
ठाकुर जी को अपने गोपियों और ग्वालों की चिंता थी। अगर आरती जल्दी हो जाती तो उनके प्यारे भक्त जो रोज 8 बजे आते हैं नृत्य करके आरती करने, वे रह जाते। हमारे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। वो भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, वो भक्तों का भाव समझते हैं। वो तो अपने प्रेमियों के बिना आरती ही नहीं करवाते। ऐसे हैं हमारे ठाकुर, करुणा के सागर, प्रेम के अवतार। तो देखा आपने, ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि उस प्रेम की झलक है जो ठाकुर जी और उनके भक्तों के बीच बहती है, निस्वार्थ, निर्मल और निरंतर। जब पुजारी जी समय से पहले श्रृंगार पूरा करना चाहते थे, तब भी ठाकुर जी ने अपनी लीला से यह दर्शा दिया कि भक्तों की प्रतीक्षा भी उन्हें उतनी ही प्रिय है जितनी स्वयं आरती। वे केवल वस्त्र और आभूषण नहीं, भावनाओं का श्रृंगार स्वीकार करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री गोविंद, नटखट भी, करुणामयी भी और अपने हर प्रेमी की भावनाओं को समझने वाले। अगर आपको यह कथा थोड़ी भी लगी हो हृदय से जुड़ी, तो इसे अपने मित्रों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो श्री जी की भक्ति में डूबा रहना चाहता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।